नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रांची के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत कुच्छू गांव में धार्मिक आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। जगदम्बा शिव संकट मोचन मंदिर में गुरुवार को 9 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ और राम कथा का भव्य आयोजन आज से शुरू होने जा रहा है। मंदिर परिसर को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। फूलों की लड़ियां, रंगीन विद्युत सज्जा और भव्य पंडाल श्रद्धालुओं को अत्याधुनिक वातावरण का अनुभव कराते हैं। यज्ञ स्थल भी पूरी तरह तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य प्रसाद साहू, राज्यसभा सांसद, ने कहा कि कलश यात्रा ऐतिहासिक होगी। इसमें ओरमांझी सहित कई प्रखंडों से श्रद्धालु शामिल होंगे। दर्जनों धार्मिक झांकियां और उड़ते हुए हनुमान जी इस यात्रा को और भी भव्य बनाएंगे। कलश यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। महिलाओं और युवाओं में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह है। इस आयोजन में पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, भाजपा नेता अमरनाथ चौधरी, राधा गोविंद कॉलेज के निदेशक और आयोजन समिति के सदस्य पूरे समर्पण से जुटे हैं। धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का यह आयोजन क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल लेकर आया है। अगले 9 दिनों तक कुच्छू गांव भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगा रहेगा। बाबा भोले बाबा, माँ दुर्गा, बजरंगबली जी की स्थापना के लिए 9 दिवसीय अनुष्ठान किया जा रहा है। उसी निमित्त कल 1 मई को प्रातः 6 बजे से एक विशाल कलश यात्रा निकाली जा रही है। हमारे कुच्छू गांव समेत तीनों प्रखंड के लगभग हजारों लोग इस कलश यात्रा में शामिल होने वाले हैं। माताएं, बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में कलश लेकर के कलश यात्रा में चलने वाली है। मुझे लगता है कि कल का दृश्य अद्भुत दृश्य होगा, ऐतिहासिक दृश्य होगा। जिस प्रकार से उत्साह का संचार इस क्षेत्र में धर्म के प्रति इस मंदिर के निर्माण के होने से हुआ है और जो ग्रामीणों में उत्साह जो देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग उत्साहित हैं कि कब वो पल आए ताकि इस कार्यक्रम का साक्षी बनने का काम करें। और इसी निमित्त कलश यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियाँ विभिन्न गांव के लोगों ने तैयार किए हैं। तो झांकियों का भी दृश्य आप सबों को कल देखने को मिलेगा। और भोले बाबा दुर्गा माँ का रूप लेकर के, राम लखन सीता भगवान का रूप लेकर के और भगवान बजरंगबली का रूप लेकर के लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं, जो एक मनमोहक दृश्य हो गया, अद्भुत दृश्य हो गया। मैं सभी इस क्षेत्र के ग्रामीणों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर के इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करें और एक यादगार पल, एक ऐतिहासिक पल होने का अपना साक्षी प्रस्तुत करने का काम करें। यही मेरा आग्रह है। कलश यात्रा कहाँ तक जाएगी सर? कलश यात्रा बाजार टाट कुच्छू, जहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, वहाँ से सपाही नदी लोग जाएंगे। सपाही नदी में जल पूजा पाठ करने के बाद जल कलश में भर करके पूरा कुच्छू ग्राम का जो भ्रमण करने का काम करें। वहाँ से आकर के कुच्छू बस्ती, मढ़ई टोला, महुआ टीपा, बाजार टाट होते हुए, सरना टोली होते हुए हम सभी लोग फिर मंदिर प्रांगण में आएंगे और वहाँ पर इस कलश यात्रा का समापन होगा। मुझे लगता है कि लगभग 3 से 4 घंटे की यात्रा चलने वाली है, जहाँ पर खचाखच लोगों की भीड़ आपको हर जगह, हर स्थान पर देखने को मिलेगा। जगह जगह पर लोगों ने शरबत पिलाने की व्यवस्था की है, लोगों को नाश्ता कराने के जो साथ में चलेंगे उनकी व्यवस्था की है। तो जैसा पसंद करेंगे, ग्रामीणों द्वारा दिए गए सेवाओं को स्वीकार करने का काम करेंगे। सर 9 दिवसीय कार्यक्रम है, क्या क्या विशेष रहेगी? 9 दिवसीय कार्यक्रम में जैसे कि आपने देखा कि 29 तारीख को देश की सुप्रसिद्ध भजन गायिका श्रीमती शहनाज अख्तर जी के द्वारा भव्य भजन प्रस्तुति का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर खचाखच लोग भरे हुए थे। उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक आदरणीय अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, जो एक अद्भुत कथा अपने मुखारबिंद से करने का काम करते हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी कथा को सुनने के लिए जहाँ भी कथा होती है तो लोग काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आते हैं, उनकी कथा को सुनने के लिए आते हैं। आज ग्रामीण काफ़ी उत्सुक हैं कि कब वो ऐतिहासिक पल आए, कब इसकी शुरुआत हो, ताकि उनके द्वारा दी गए वाणी से हम शरण करने का काम करें और ग्रहण करने का काम करें। सर, कलश यात्रा में कितनी महिलाएं लोग शामिल होगी?
ये तो अभी हम नहीं कह सकते कितने, लेकिन आपको कम से कम मतलब हजारों हजार लोग